Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब, मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट टीमू से मंगवाया है पाकिस्तान के अंदर और अगर आप उसे रिटर्न कराना चाहते हैं तो उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और हेल्पफुल वीडियोस बनाने के लिए। तो अगर आपने कोई भी अपना प्रोडक्ट टीमू पे रिटर्न कराना है तो उसके लिए सिर्फ आपको अपना मोबाइल फ़ोन चाहिए होगा जिसमें टीमू की एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आपने ऑर्डर प्लेस किया था, और सेकेंडली आपके पास अपना वही प्रोडक्ट होना चाहिए जो आपने मंगवाया है उसकी ओरिजिनल पैकेजिंग और बॉक्स के साथ, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो यही दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। इस वीडियो में मैं एक प्रोडक्ट रिटर्न करूँगा। अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स रिटर्न कर रहे हैं तो उसके लिए आई थिंक सो आपको मल्टीपल रिटर्न लेबल्स प्रिंट करने होते हैं, लेकिन चूँकि मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा हूँ और अगर आप भी एक प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस सेम है जो मैं अभी आगे दिखाऊँगा। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि टीमू की एप्लीकेशन के अंदर आपने सबसे पहले प्रोडक्ट रिटर्न की रिक्वेस्ट भेजनी कैसे है और अपना रिटर्न लेबल प्रिंट कैसे करना है। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन पर आप टीमू की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। इसको हम क्रॉस कर देते हैं। नीचे आपने यू के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे योर ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आपने ऑर्डर मंगवाया था जिसको आप रिटर्न करना चाहते हैं आपने रिटर्न/रिफ़ंड के बटन पे क्लिक कर देना है। वो पूछ रहा है कि क्या आपने अपना ऑर्डर या प्रोडक्ट रिसीव कर लिया है, तो मेरे पास तो वो आ चुका है, इसलिए मैं येस के बटन पे क्लिक करूँगा। तो अगर आपके एक ऑर्डर में आपने मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट की थी आपको मल्टीपल चीज़ें दिखाएगा, लेकिन चूँकि मैंने सिर्फ एक ही चीज़ मंगवाई थी तो वो एक ही चीज़ दिखा रहा है। हमने उसी चीज़ को सिलेक्ट करना है जो हम रिटर्न करना चाहते हैं। इसके बाद हमने रीज़न सिलेक्ट करनी है कि हम इसको रिटर्न क्यों करा रहे हैं। तो आपके केस में कोई भी रीज़न हो सकती है, जिस तरह वो आइटम ठीक नहीं थी, आपको कहीं से अच्छी प्राइस मिल रही थी, उसके बारे में सेलर ने बताया कुछ और था, चीज़ कोई और भेजी थी जो कि मेरे केस में था, और ये बाकी इनमें से कोई भी रीज़न हो सकती है। तो अपने हिसाब से सही रीज़न सेलेक्ट करेगा। तो इसके बाद आपने क्लिक करना है आई स्टिल वांट टू रिटर्न इट। यहाँ पर अब आपने इस प्रोडक्ट की इमेज या वीडियो डालनी है जिसमें आप बताएंगे कि एक्चुअली प्रोडक्ट में मसला क्या था। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की 2-3 पिक्चर्स डाल देता हूँ। इमेजेस डालने के बाद आपने लिखना है कि प्रॉब्लम क्या थी। तो यहाँ पे मैं अपनी आइटम की प्रॉब्लम लिख देता हूँ। आपके केस में जो भी आइटम में मसला है जिसकी वजह से आप रिटर्न करा रहे हैं वो आपने यहाँ पे लाजमी क्लियर वर्ड्स में लिखनी है, ताकि आपका रिटर्न ईज़िली रिटर्न या वापस हो जाए आपका प्रोडक्ट और आपको आपके पैसे मिल जाए। तो मेरे केस में ये था कि सेलर ने बताया कुछ और था और चीज़ गलत भेजी थी, तो मैं वही लिख रहा हूँ। तो जितनी आप डिटेल्स लिख सकते हैं लिख दें रेलिवेंट, ताकि रिटर्न करने में आसानी हो। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो आपका प्रोडक्ट दिखा रहा है और टोटल अमाउंट दिखा रहा है जो कि रिफ़ंड होगी अगर रिटर्न हो जाता है। कन्फर्म एंड नेक्स्ट स्टेप के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी आपसे आपका रिटर्न मेथड पूछ रहा है। ऊपर सीपेक्स लिखा रहा है जो कि कोरियर का नेम है और नीचे पिकअप लिखा रहा है। तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली इसमें हमें ख़ुद कोरियर के ऑफिस जाना होगा और वहाँ पे प्रोडक्ट दे के आना होगा, और इसमें हमें अपना शिपिंग लेबल भी प्रिंट करना होगा जो कि मैं आगे आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पे पिकअप लिखा आ रहा है, लेकिन बहुत ही रेयर है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ आपके घर से पिकअप करने आए, तो बेहतर है कि आप ख़ुद कोरियर के ऑफिस नहीं आए। तो पिकअप के टाइम ये आपका एड्रेस भी दिखाएगा जिधर प्रोडक्ट डिलीवर हुआ था। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे केस में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मैं इसको ख़ुद कोरियर के ऑफिस ड्रॉप ऑफ करके आऊँगा। इसके बाद आपने पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है, यानी कि जो आपकी रिटर्न की अमाउंट है वो कैसे आपको वापस मिलेगी। तो इसमें आपने अपना 5 to 14 बिज़नेस डेज़ वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपने पेमेंट अपने कार्ड से की है तो ये अगर रिटर्न अप्रूव होता है तो उसके 5 to 14 डेज़ के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट या कार्ड के अंदर पेमेंट रिटर्न हो जाएगी। अगर आप टीमू वाली ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह आपके अकाउंट में टीमू के क्रेडिट्स आ जाएंगे जिससे आप चीज़ बाय कर सकते हैं दोबारा टीमू के अंदर ही, लेकिन आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैंने ये बैंक वाली ऑप्शन सेलेक्ट की है जो कि थोड़ा टाइम लेगी लेकिन बेटर है। इसके बाद आपको कंप्लीट डिटेल्स शो हो रही है कि आपको कितने पैसे रिफ़ंड होंगे अगर रिटर्न अप्रूव हो जाता है। तो हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पे हम लोग कीप एज़ ओरिजिनल पेमेंट मेथड के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा आ रहा है रिक्वेस्टेड रिटर्न सक्सेसफुली, तो हम ओके के बटन पे क्लिक करेंगे।
अब हम क्लिक करेंगे व्यू रिटर्न लेबल एंड पिकअप इन्फॉर्मेशन, ताकि हम लेबल को प्रिंट कर सकें, ताकि वो दोबारा हम भेज सकें टीमू की तरफ अपने पार्सल के साथ। तो यहाँ पे आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस दिखा रहा होगा कि आपने आइटम क्या पैक करनी है, कैसे करनी है, जिसको आप रीड कर सकते हैं। लेकिन नीचे हमारे पास जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें रिटर्न लेबल है, जिसको आपने प्रिंट करना है और अपने पार्सल के साथ दोबारा चिपका के भेजना है। उसमें जो ओरिजिनल लेबल होगा आपके पार्सल में, उसी के ऊपर आपने इसको चिपका देना है, पुराने वाले लेबल को आपने रिमूव नहीं करना। तो हम व्यू एंड प्रिंट के बटन पे क्लिक करेंगे और इसको प्रिंट कर लेंगे। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, जो कि मुझे TCS ऑफ़िस जाने के बाद पता लगी थी, वो ये है कि आपके लेबल में 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो आपका एक्चुअल रिटर्न लेबल होता है और दूसरा आपके पास ये पीस होता है जिसमें लिखा होता है प्लीज कट दिस एरिया, और इसके नीचे आपके प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स लिखी होती हैं। तो जब आप रिटर्न लेबल चिपका रहे हैं तो उस वक्त आपने ये लेबल भी लाजमी चिपकाना है। आपने इसको कट नहीं करना, इसको आपने लाजमी चिपकाना है। और उसके बाद रिटर्न के लिए जिस भी कोरियर ऑफिस जा रहे हैं जाना है, क्योंकि इस पेपर के बगैर वो लोग रिटर्न नहीं करते। तो मुझसे ये गलती हो गई थी, जो कि मुझे ऑफिस जाके पता लगा था। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जब आप रिटर्न लेबल चिपकाएंगे तो आपने ये चीज़ लाजमी लगानी है। वीडियो में आप देख रहे होंगे मेरे पास नहीं लगी हुई, वो ये वजह थी कि मुझे पता नहीं था। लेकिन आपने ये रिटर्न लेबल जो आपका होगा उसके साथ ये सेकेंड पार्ट भी लाजमी चिपकाना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब आपने अपना रिटर्न लेबल प्रिंट कर लिया है, जो बेसिकली इसकी बैक साइड पे सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं मेरी, उसके बाद आपने जो भी प्रोडक्ट जिसका रिटर्न प्लेस किया उसको आपने उसकी ओरिजिनल पैकेजिंग में सारी चीज़ों के साथ पैक करना है। उसके बाद हम इसको कोरियर ऑफिस जाके रिटर्न करेंगे। मेरे रिटर्न लेबल में TCS लिखा हुआ है, लेकिन मैं अगर टीमू के ऐप के अंदर रिटर्न की इन्फॉर्मेशन में जाके देखूँ तो वहाँ पे CPEX लिखा आ रहा है। लेकिन आई थिंक सो CPEX जो है वो इनका इंटरनेशनल कोरियर है, और आगे ये लोग TCS या लेपर्ड वालों को ही चीज़ देते हैं डिलीवरी करने के लिए। तो मेरे केस में चूँकि TCS लिखा है लेबल में, तो मैं पहले TCS के ऑफ़िस जाके ट्राई करूँगा कि वहाँ से ये रिटर्न हो जाए टीमू की तरफ। और सेकेंडली, बेशक हमने ऐप में पिकअप इन्फॉर्मेशन लिखी है, लेकिन बहुत रेयर है कि ये लोग खुद आएँ चीज़ को उठाने के लिए, रिटर्न के लिए। तो बेहतर ये है कि आप खुद ही कोरियर के ऑफ़िस चले जाएँ। एनीवेज़, अब इन चीज़ों को दोबारा पैक करते हैं। जिस तरीके से आई थी तो मैं इसको जल्दी से पैक कर देता हूँ। इसके बाद इस बॉक्स पे मेरा ओरिजिनल बेसिकली शिपिंग लेबल लगा हुआ है। जब ये मुझे अराइव हुआ था, तो इसी शिपिंग लेबल के ऊपर मैं अभी अपना रिटर्न का लेबल चिपका दूंगा, जो कि मैंने अभी टीमू की ऐप से प्रिंट किया था। तो ये शिपिंग लेबल मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ बॉक्स के ऊपर, उसी के ऊपर। उसको आपने रिमूव नहीं करना, उसके ऊपर बस ये लगा देना है। तो इसके बाद यही हुआ था कि मैं अपने घर के करीब तरीन TCS ऑफ़िस चला गया था। अनफॉर्चुनेटली वो लोग टीमू का रिटर्न नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने मुझे एक और TCS के ऑफ़िस का बताया था, जो थोड़ा बड़ा ऑफ़िस है, जहाँ पे टीमू के रिटर्न हो जाते हैं। तो अगर आपका कोरियर वाला नहीं कर रहा तो आप उनसे किसी और ऑफ़िस का पता कर लें। बहरहाल मैं दूसरे TCS के ऑफ़िस गया, वहाँ पे मैंने उन्हें बॉक्स दिया और उनको बताया कि ये टीमू का रिटर्न है। तो उस वक्त वो लोग एक दफ़ा दोबारा बॉक्स को ओपन करेंगे, देखेंगे क्या आप वही चीज़ रिटर्न कर रहे हैं जो टीमू के रिटर्न लेबल पे लिखी है। उसके बाद वो एक रसीद प्रिंट करेंगे। रसीद वो लोग आपको नहीं देंगे, तो आपने रसीद की पिक्चर ले लेनी है, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद वो बेसिकली उस रसीद को उस बॉक्स के साथ लगा देंगे और वो फिर वापस चला जाएगा, जैसे कि आप अभी पिक्चर में देख सकते हैं। तो उसके बाद अभी मैं वापस आ चुका हूँ। बेसिकली अब हमने वेट ही करना है और अपनी टीमू की मोबाइल एप्लीकेशन में रिटर्न्स के सेक्शन में जाके बार चेक करना है कि क्या प्रोसेस स्टार्ट हो गया है या नहीं, और वहीं से आपको पता लग जाएगा कि क्या आपकी चीज़ रिटर्न होगी है या नहीं। तो अभी फ़िलहाल वेट ही हम लोग कर सकते हैं। अभी तकरीबन 4 दिन गुजर चुके हैं जब मैंने टीमू का पार्सल रिटर्न किया था कोरियर के ऑफ़िस में। तो मोबाइल फ़ोन में हम दोबारा टीमू की एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यू के बटन पे क्लिक करेंगे, योर ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे और ऊपर रिटर्न्स के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस लिखा आ रहा है रीफंडेड। इसका मतलब है टीमू ने हमारा रिफ़ंड को एक्सेप्ट कर लिया है और अब हमारी कुछ दिनों में पेमेंट बैक हो जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऊपर एक ग्रीन बार है, बिकॉज यू आर अ लॉयल कस्टमर यू आर एलिजिबल फॉर अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी टू गेट एन एडवांस रिफ़ंड। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो ये आपको डिफरेंस बता रहा है स्टैंडर्ड रिफ़ंड का और एडवांस रिफ़ंड का। मेन फ़र्क ये है कि जो ही आप अपना रिटर्न पार्सल भेज देते हैं और टीमू को पता लग जाता है कि आपने पार्सल रिटर्न कर दिया है, तो वो एडवांस में आपकी पेमेंट प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब इंस्पेक्शन होता है, अगर आपने रिटर्न करते वक्त कोई चीज़ साथ नहीं भेजी जो भी प्रोडक्ट की थी, तो उतनी अमाउंट कट जाती है, लेकिन बाकी आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। तो बेसिकली अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रही है, इसका मतलब है कि टीमू ने आपकी रिफ़ंड का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया और पेमेंट एडवांस में ही रिफ़ंड स्टार्ट कर दी है।
अगर मैं इसको बैक करूं, अगर ये नहीं लिखा आ रहा तब भी आपके पास लिखा आएगा टीमू हैज़ इश्यूड योर रिफ़ंड टू योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमारा बैंक। मेरे केस में जो पेमेंट है वो जून 30 से जून 11 के दरमियान मिल जाएगी और जो अमाउंट आनी है वो है 7,442 रुपये। तो चूँकि मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की थी, यहाँ पे वही अमाउंट मेरे क्रेडिट कार्ड पे वापस रिटर्न बैक हो जाएगी। आपने जिस भी बैंक अकाउंट से पे किया आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी, जो इन्होंने एक टाइम दिया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे नीचे व्यू प्रूफ ऑफ रिफ़ंड भी है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको रिसीट शो हो जाएगी जो टीमू ने रिफ़ंड जारी किया है। तो अगेन अब यहाँ पे कुछ बिज़नेस डेज़ लग जाते हैं, तकरीबन 5 से 14 बिज़नेस डेज़ आपके रिफ़ंड को प्रोसेस होने में। लेकिन यहाँ से आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो ऑर्डर है वो रिफ़ंड या रिटर्न हो गया और आपको आपके पैसे जल्द ही मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये एडवांस वन टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो आपने बस सिंपली वेट करना है, एक दफ़ा टीमों की टीम इंस्पेक्शन करेगी इसका और उसके बाद आपके पास ये सेम किस्म की स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ,